तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 117 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था जो लड़की डैनियल के पीछे पड़ी हुई होती है वो डैनियल के पीछे अचानक से आके उसको एक करंट का झटका दे देती है, जिसकी वजह से हमारा हैंडसम वाला डैनियल बेहोश हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर हैंडसम वाला डैनियल बेहोश होगा तो जो हमारा मोटा वाला डैनियल है वो अपनी नींद से उठ जाएगा। लेकिन वहीं यार, जो मोटा वाला डैनियल होता है ना, उस लड़की ने उसकी बॉडी को भी चोरी कर लिया होता है। तो जैसे ही हमारा हैंडसम वाला डैनियल बेहोश होता है, हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसकी आंखें खुलती है एक अंधेरी सी जगह पे। जो मोटा वाला डैनियल होता है इस समय उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे उस लड़की ने करंट का झटका दिया था लेकिन मुझे अभी दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने अपनी बॉडी बदल ली है। अपनी जिस बॉडी के अंदर मैं अभी हूँ ये वाली बॉडी मेरी घर से चोरी हो गई थी। आखिर मैं इस वक्त हूँ कहाँ पे? इस जगह पे काफी ज्यादा अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे शोर नहीं मचाना चाहिए। मैं अपनी उंगलियां हिला पा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरी बॉडी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक है। लेकिन ये क्या, मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, उसको अलमारी में बांध के रखा हुआ होता है उस लड़की ने। उसके मुंह पे भी कुछ टेप सा बांधा हुआ होता है और उसके हाथ पैर भी रस्सी से बांधे हुए होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल के घर का सीन। और यार, जिस लड़की ने डैनियल को बेहोश करा होता है ना, वो अभी डैनियल के ही बाथरूम में आराम से नहा रही होती है। इसके बाद वो मजे से बाहर निकलती है नहा के और डैनियल को कहती है, तो फाइनली अब यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ, हमें तंग करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। वो जो सुअर है वो भी अब यहाँ से जा चुका है। और यार, हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है ना, वो इस वक्त भी बेहोश पड़ा हुआ होता है और ये लड़की बस अपने आप में ही बड़बड़ा रही होती है। और भाई लोग, आपको बता दूं, ये जो लड़की होती है ना, इसको पता चल चुका होता है कि ये जो डैनियल है इसके पास 2 बॉडी है। इसलिए ये जो लड़की होती है इसने हमारे मोटे वाले डैनियल को किडनैप करके किसी सीक्रेट सी जगह पे छुपा के रखा हुआ होता है ताकि जो मोटा वाला डैनियल है वो यहाँ पे आके इस लड़की को परेशान ना कर सके। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो जिस जगह पे अभी बंद होता है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा छटपटा रहा होता है और छूटने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके मुंह पे टेप चिपका हुआ होता है। तो यार, जो डैनियल होता है वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है वहां से छूटने की। इसके बाद डैनियल अचानक से एक झटका सा मारता है खुद को और वो जमीन में गिर जाता है। लेकिन अभी भी डैनियल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं जमीन में आ चुका हूँ? जिस जगह में मैं था क्या मैं वहां से नीचे आ चुका हूँ? ये चीज और ज्यादा बुरी हो सकती थी। अगर जो हाइट थी वो और ज्यादा होती, अगर हाइट ज्यादा होती तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। और जैसे ही जो डैनियल होता है वो जमीन में गिरता है, वो अपना हाथ जमीन में लगाता है और वो देखता है कि जो जमीन है वो थोड़ी सॉफ्ट सी है और उसको पता चलता है वो इस समय टाइल्स के ऊपर है। और टाइल्स आपको पता है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट यानी मतलब थोड़ी सी चिकनी सी। और यार, अभी क्योंकि डैनियल की आंखों में भी पट्टी होती है तो इसलिए उसको वहां से निकल के भी जिस जगह में उसको रखा हुआ होता है उसको अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है छूटने की और अपने मन में बोल रहा होता है, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, प्लीज। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है उसके हाथ में एक पैनी सी चीज लगती है और ये पैनी चीज होती है एक कांच का टुकड़ा। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मेरे हाथ में कोई शार्प चीज आई है, चलो अच्छा है, मैं खुद को छुटाने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। तो इसके बाद जो डैनियल होता है वो बड़ी ही मुश्किल से उस पैनी चीज से अपने हाथों की पट्टी काटता है और उसके बाद अपने आंखों की भी पट्टी खोलता है। और यार, जैसे ही वो अपने आंखों से वो पट्टी हटाता है ना, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है जिस रूम में अभी वो होता है उस रूम में चारों तरफ जो हैंडसम वाला डैनियल होता है उसकी लाखों फोटोज चिपकी हुई होती हैं। तो क्योंकि अब डैनियल की आंखों से पट्टी हट चुकी होती है तो उसको समझ आता है जिस जगह से वो गिरा होता है ना, उस जगह से गिरने की वजह से अभी वहीं पे कुछ बॉटल्स रखी हुई होती हैं कांच की, वो टूट चुकी होती हैं। लेकिन कांच के टुकड़े डैनियल को नहीं लगते और वही कांच का टुकड़ा डैनियल के हाथ में आया था
जिसकी वजह से वो खुद को छुड़ा पाया है। और यार ये जो लड़की होती है ना, ये मतलब पूरी तरह से पागल ही लग रही है मुझे तो। यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं जहाँ पे अभी मोटा वाला डैनियल होता है, और उन पेपर्स की उसने कटिंग करी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उन पेपर्स से उसने किसी की फोटो काटी है, और साथ में यहाँ पे उसने मतलब पागलों की तरह लिखा हुआ भी होता है, यहाँ पे कोई मत आना, यहाँ पे कोई मत आना। मतलब बिल्कुल ही पागल लग रही होती है। और डैनियल तो ये देख के बिल्कुल डर चुका होता है, हमारा मोटा वाला, और अपने मन में सोच रहा होता है न जाने उस पागल ने मेरी दूसरी बॉडी के साथ क्या किया होगा। मुझे जल्दी से अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे खुद को शांत करना पड़ेगा। मेरे पास अभी मोबाइल फोन नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी इस वाली बॉडी में सो जाना चाहिए, ताकि जो मेरी नींद है वो मेरी हैंडसम वाली बॉडी में खुले? नहीं, अगर मैंने ऐसा करा तो जब मेरी बॉडी यहाँ पे होगी और यहाँ पे कोई आ गया और फिर से मेरी ये वाली बॉडी चोरी हो गई तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं इस वाली बॉडी में सो गया तो मेरी नींद दूसरी वाली बॉडी में खुलेगी, क्योंकि जो मेरी दूसरी वाली बॉडी है उसको बहुत ही खतरनाक करंट का झटका पड़ा है, और करंट की झटके की वजह से ऐसा हो सकता है कि मेरी नींद उस बॉडी में खुल ना पाए। और अगर मेरी हैंडसम वाली बॉडी अभी उठने की हालत में नहीं होगी तो ऐसे केस में मेरी नींद दोबारा से इसी वाली बॉडी में उठेगी। मेरे पास बर्बाद करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से सबसे करीबी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों को सारी की सारी बात बताता है। तो इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो मोटे वाले डैनियल को कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारा दोस्त किडनैप हो गया है? एक लड़की तुम्हारे घर के अंदर घुसी और उसने इलेक्ट्रिक टीजर से तुम्हारे दोस्त को बेहोश कर दिया? और डैनियल कह रहा होता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और यार जब डैनियल वहां से भागा होता है ना, जहाँ पे उसको किडनैप करा हुआ होता है, तो यार उसने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है उसने उस लड़की के ही कपड़े पहन लिए होते हैं। और इस वक्त हमारा मोटा वाला डैनियल काफी ज्यादा फनी लग रहा होता है मुझे तो। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ गया, लेकिन मुझे अपनी नई बॉडी को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ, मैं उसको अच्छे से पहचान सकता हूँ। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो अपने साथ वालों को कहता है, हे जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें उस जगह पे चलना है। इसके बाद पुलिस वाला डैनियल से एड्रेस पूछता है उस जगह का जहाँ पे ये सब कुछ हुआ होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है उस जगह का एड्रेस है इवान स्ट्रीट 84। तो इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो हैरान होके कहता है, क्या इवान? इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, हाँ इवान, जो पहाड़ों के पास है। और यार ये सुन के ना जो पुलिस वाला होता है उसका पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। वो अपने साथ वाले बंदे को कहता है, हे चलो तैयार मत हो, वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, तो बच्चे तुमने मुझे कहा कि तुम वहां से भाग गए थे और सीधा भाग के तुम यहाँ पे आए हो, है ना? डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन आप मुझसे अभी ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वो कहता है, जहां से तुम यहाँ पे आए हो यानी कि इवान, वहां से यहाँ आने में पूरे 1 घंटे लग जाते हैं और उससे भी ज्यादा लग जाता है कभी कभी, और तुम कह रहे हो कि तुम इतनी दूर से यहाँ पे भाग के आए हो? बच्चे क्या तुम इतना तेज भागते हो कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए? इसके बाद डैनियल कहता है, सॉरी। और इसके बाद डैनियल को याद आता है जब डैनियल जहाँ पे बंधा हुआ होता है ना वहां से नीचे गिरता है तो जो बॉटल्स टूटी होती है ना, जिन बॉटल के कांच से डैनियल ने खुद को छुड़ाया होता है, वो बॉटल किसी चीज और की नहीं होती, वो होती है अल्कोहल की। और इसी वजह से जो हमारा डैनियल होता है उससे अल्कोहल की स्मेल भी आ रही होती है। और साथ ही साथ में डैनियल ने लड़कियों के भी कपड़े पहने हुए होते हैं। तो इसलिए जो पुलिस वाला होता है वो डैनियल को कहता है, हे बच्चे क्या तुमने चढ़ा रखी है थोड़ी सी? क्या तुमने अल्कोहल पी रखी है? डैनियल डरते डरते कहता है, नहीं, मैंने अल्कोहल नहीं पी है। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चे तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मुझे बताओ। डैनियल कहता है, नहीं मैं किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं स्कूल नहीं जाता। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, हे बच्चे तुम ऐसे ही कहीं पे भी जाके ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। चलो मुझे अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगा। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, लगता है ये बच्चा ऐसे नहीं मानने वाला। लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है
वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। डैनियल बेहोश होते होते अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा से बेहोश हो रहा हूँ। और जैसे ही डैनियल बेहोश हो जाता है तो पुलिस वाला कहता है, आखिर इसको क्या हो गया? क्या ये बेहोश हो गया? लगता है इसके पास हमसे बचने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। इसको दरी के ऊपर लेटा दो, जब ये उठेगा हम तब इससे बात करेंगे। तो यार क्योंकि जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो बेहोश हो चुका होता है, और इस बात का बस एक ही मतलब होता है कि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल है वो अपनी नींद से अब उठ चुका होता है। तो यार जैसे ही हमारा हैंडसम वाला डैनियल अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वही लड़की उसकी आंखों के सामने होती है। ये लड़की डैनियल को देख के कहती है, तो तुम फाइनली उठ गए, वाह। और यार जैसे डैनियल ये सब कुछ देखता है ना, इस लड़की को और अपने अगल बगल का माहौल, तो उसकी फटके बिल्कुल चार हो जाती है। भले ही उसके पास एक परफेक्ट बॉडी हो, भले ही गन उसको बहुत ही खतरनाक इंसान समझता हो, लेकिन यार इस लड़की ने ना डैनियल की फाड़ के रख दी है। ये लड़की डैनियल को कहती है, डार्लिंग जो कुछ मैंने यहाँ पे करा है, क्या वो तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद आया? मुझे भी सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है डार्लिंग। और यार ये जो लड़की होती है ना, इसने डैनियल को एक चेयर में बांधा हुआ होता है, और ये लड़की डैनियल को दोबारा से कहती है, डार्लिंग आज हम दोनों के शादी का दिन है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इस वक्त मैं हूँ कहाँ पे? यहाँ पे भी चारों तरफ बस मेरी ही फोटोज चिपकी हुई हैं। इसके बाद डैनियल इस लड़की को कहता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इसके बाद ये लड़की कहती है, क्या तुम पूछ रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक साथ एक घर में ही रहते हैं। मैंने हम दोनों के लिए खाने के लिए नूडल्स भी मंगा रखे हैं, चलो नूडल्स खाते हैं। मैंने हमारे नए घर को काफी ज्यादा अच्छे से सजा रखा है, तुम्हारे लिए ये एक सरप्राइज था। इस जगह पे मैंने तुम्हारी काफी सारी फोटोज लगा रखी हैं। और यार हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना, इसने हार्ट शेप में मोमबत्तियां जला रखी होती हैं। इसको तो शायद ये रोमांटिक लग रहा होगा, लेकिन सच में डैनियल को ये डरावना लग रहा होगा। ये मैं मतलब बिल्कुल शर्त के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये डरावना ही लग रहा है। मतलब कि अगर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गया ना, तो ये लड़की मुझे जो कहेगी मैं वो मान लूंगा और मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना, इसने अपनी फोटोज काट के डैनियल की फोटोज के साथ चिपका रखी होती है और कहती है, देखो हमारी साथ में कितनी सारी मेमोरीज हैं। मतलब यार फुल लेवल, मतलब 100% पागल है। लेकिन मुझे पता है आप में से कोई भाई लोग ऐसे भी होंगे जो इतने ज्यादा सिंगल हैं, जिसको अगर ये लड़की भी मिल जाती ना तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेता वो। और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं भी करते हो ना, तो आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त तो होगा ही जो इतना जन्मजात सिंगल इंसान होगा ना, जो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो यार उस बंदे को ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या हमारी साथ में मेमोरीज तुमने बस मेरी फोटोज काट के अपनी फोटोज के साथ लगा दी है। और इसके बाद हम देखते हैं ये जो लड़की होती है कुछ खा रही होती है और डैनियल को कहती है, जो स्नैक्स मैं खा रही हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारे नूडल्स के साथ ये स्नैक्स चाहिए खाने के लिए? ये तुम्हारे हाथों और पैरों के नाखून हैं। जब तुम सो रहे थे तो मैंने बहुत ही सावधानी से इनको जमा करा है। अब हम एक हो चुके हैं। और यार ये सब कुछ देख के ना जो डैनियल होता है उसकी फट के 34, 36, 35 पता नहीं कितनी ही ज्यादा फट जाती है। और वो अपने मन में कहता है, ये लड़की पूरी तरह से पागल है। इसके बाद डैनियल चिल्लाते हुए इसको कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे दोस्त को भी किडनैप कर लिया है, तो तुम्हें पता है ऐसा करना एक क्राइम है। इसके बाद ये लड़की कहती है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? लेकिन मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।